हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हम हैं अपने एक और बाइक की वीडियो के साथ जो कि है जावा की 42 2.1 और हमारे साथ है निखिल जी जो इस हेलो। बाइक को ओन करते हैं। निखिल जी, वेलकम टू चैनल। थैंक कैसे यू हैं सर अमन आप? जी। एकदम बढ़िया। निखिल जी, अपने थोड़े इंट्रो से स्टार्ट कीजिए, फिर हम बाइक के बारे में बात करेंगे। तो अमन जी, मैं रोहिणी का रहने वाला हूँ, एचआर फील्ड से हूँ, 14 साल से एचआर में हूँ, करेंटली एजुकेशन फील्ड में हूँ। ओके। जी। सो आपने ये बाइक कब ली, कितने की ली और कितनी चला चुके हैं? ये बाइक ली थी मैंने फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ओके। और अराउंड 1700 किलोमीटर्स चल चुकी है। ओके। और ये पड़ी थी मुझे ऑन रोड 2.28 की। 2.28 की। 2.28 की। ठीक है। जी। तो इसमें वेरिएंट्स भी आते हैं, जैसे कि एक हायर वेरिएंट है पराग और एक ही है 2.1। तो आपने पहले जो इसको कंसिडर किया, इसकी कंपटीशन बाइक्स में कौन कौन सी बाइक्स को कंसिडर किया वो बताइए, और फिर पराग की बजाय ये ली, वो उसका रीजन क्या था? तो अमन जी, मैंने एक हफ्ते की रिसर्च करी थी। मैंने सबसे पहले कंसिडर करी थी रॉयल एनफील्ड। उसमें मैंने इलेक्ट्रा देखी, क्लासिक देखी, मीटियोर अब आ नहीं रही है बट मीटियोर के बारे में भी रिसर्च करी। तो मैंने देखा सारी बाइक्स थोड़ी हैवी हैं और मेरी हाइट एवरेज है, तो मेरे लिए वो सूटेबल नहीं थी। अच्छा, आपने फिर टेस्ट ड्राइव लेके देखी मैंने थी? टेस्ट ड्राइव सबकी लेके देखी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डोमिनार 400 सीसी देखी, होंडा हाइनेस चेक करी। होंडा ओके। हाइनेस मुझे काफ़ी हैवी लगी और अगेन वो सीट का इशू था। फाइनली फिर मैंने जावा के ऊपर रिसर्च करी और लकीली मुझे मेरे फादर से पता चला कि उनके पास भी जावा होती थी। अच्छा। हाँ, ये एक हिस्ट्री है जो जावा की, जो आई थिंक 1929 में ये इंडिया में फर्स्ट टाइम आई थी और 1970s में आई थिंक पैकअप हो गया था शायद। 1976 या 77 में 7 में फाइनल पैकअप हाँ हो हो गया गया था। था। एंड अगेन द कंपनी केम बैक इन 2018। 18 जी। करेक्ट। ठीक। तो फिर उसके बाद रिसर्च करने के बाद मैंने इसकी टेस्ट राइड ली, मैंने इसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ी। तो कुछ चीज़ें ऐसी लगी मुझे जावा में जिसके कारण मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। जिसमें सबसे पहला ये था कि इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन है, Yeah. जो आपको बुलेट में नहीं मिलेगा, यानी कि रॉयल एनफील्ड में नहीं मिलेगा। सेकेंडली, इसमें 6 गियर्स का ऑप्शन है। राइट। 6 गियर्स के साथ लिक्विड कूल्ड इंजन इतने अमाउंट में, इतने बजट में कोई और बाइक नहीं मिलेगी आपको। प्रैक्टिकल है वो चीज़ जो आप बता रहे हैं, जो चीज़ आपने बताई लिक्विड कोल्ड इंजन के साथ। जैसे मैं देख रहा हूँ रेडिएटर भी लगा हुआ है, तो ये चीज़ जब आप प्रैक्टिकली रन करते हैं, एक स्पीड पे लेके जाते हैं या स्पेसिफिकली आप हिल्स में लेके जाते हैं या ऐसे ही ऑफ रोडिंग करते हैं, वहाँ ये एक्चुअल काम करता है जिसके लिए तो पर्पज़ के लिए बनाया गया अमन है। जी, अभी तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं चलाई है, जैसे बताया 1700 किलोमीटर्स चलाई है। जब आप स्टार्ट करते हैं बाइक, आफ्टर 10-15 किलोमीटर्स इसकी हीट आपको फील होती है होती है। और आप नोटिस करते हैं कि आफ्टर 5-10 मिनट्स वो अपने आप डिसिपेट हो जाती है, खत्म दैट हो मीन्स जाती है। एक्चुअली कूल्ड जो इंजन है वो काम कर रहा काम है। कर रहा है, पहली चीज। 6 गियर्स का ऑप्शन आपको पता लगता है जब आप ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं या गुड़गांव जा रहे हैं, जब एक आप स्पीड हाईवे पे पे जा हैं, रहे हैं। तो आप इसमें इजीली 90 की स्पीड पे आप क्रूज कर सकते हैं। वेराज अगर आप बुलेट की बात करें, क्योंकि मैं पहले बुलेट चलाता था, तो उसमें आप 80 की स्पीड से ऊपर क्रूज नहीं कर सकते, उसके बाद आपको वाइब्रेशन फील होती है। तो इसमें 90-95 की स्पीड पे आप क्रूज कर सकते हैं। क्रूज कर सकते तो ये ऑप्शन मुझे इसमें अगेन बहुत अच्छा लगा। हैं। अच्छा। प्लस जावा की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। मैंने 2-3 बार फॉलोअप लिया था, नंबर प्लेट के लिए फॉलोअप लिया, सर्विस के लिए जानना चाहता था, तो वहाँ से मेरे को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे टाइमली। ठीक है। तो इसका जो एक हायर वर्जन है पराग, वो आपने चला के देखी थी और उसमें इसमें हालांकि दोनों डिफरेंट सेगमेंट की बाइक है, उसको आपने कंसिडर नहीं किया? पैराक ना लेने का मेरा सिंगल रीजन ये था कि मैं चाहता था कि मैं कभी अपनी फैमिली के साथ, यानी कि अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ अगर बाइक पे जाऊं, तो एक सीट होनी चाहिए, एक उसमें एक्स्ट्रा सिंगल सीट सीट है होनी वो। चाहिए। वो सिंगल सीटर है। ऑल दो आप करोल बाग या किसी बाइक शॉप पे जाके उसे मॉडिफाई करा सकते हैं, बट मॉडिफिकेशन के बाद वो हाँ। बात नहीं रहती। तो जब आप हाई स्पीड पे रहते हैं और ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, तो ब्रेकिंग किसकी क्वालिटी कैसी रहती है, ब्रेकिंग की क्या? ब्रेकिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप एबीएस बोलने के लिए अलग है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं आपको समझ आता है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं कि मैं दोनों ब्रेक्स लगा के देख चुका हूँ, सिंगल ब्रेक लगा के देख चुका हूँ। ब्रेक का एप्लीकेशन जो है ऑन रोड वो बहुत इफेक्टिव है। स्किट करने का अभी तक मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं स्किट करूंगा। अच्छा। तो ये चीज़ इसकी अच्छी है। आपकी ड्राइव किस तरह की रहती है? आप सिटी ड्राइव ज़्यादा करते हैं या ट्रैवल पसंद करते हैं, ट्रैवल वगैरह मैं में? ट्रैवल बहुत पसंद करता हूँ, बट अभी तक मैं लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर पाया हूँ। मैंने इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है अराउंड 200 किलोमीटर्स इन अ डे, ग्रेटर नोएडा से आना जाना। और उसमें मैंने 115-120 तक बाइक चलाई एक है। दिन में चलाई है? चलाई कितना है टॉप कंफर्ट रहा स्पीड। आपका?
बहुत कंफर्टेबल बाइक है। कंफर्टेबल बाइक। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहली चीज है कि जावा में 6 गियर्स है, जो कि रॉयल में नहीं है। एक हाई स्पीड पे जब आप करते हैं और 6 गियर पे डालते हैं तो आई थिंक वो एक ज्यादा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बहुत स्टेबिलिटी है, वाइब्रेशन कम नहीं है, आती है, ठीक और है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी बाइक खिंच रही है और स्पीड नहीं दे हाँ, सकते। माइलेज भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर पड़ता होगा बिकॉज आपकी आरपीएम कम रहती है उस केस में। आरपीएम कम है, मेरी माइलेज इस समय दे रही है 32 से 33। व्हिच इज वेरी गुड। हाँ, एंड दिस इज द फर्स्ट सर्विस, पहली सर्विस हुई है अभी तक अच्छा। बाइक की। नुकसान एक है जावा में, जो भी जावा ले उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल के लिए सर्विस सेंटर्स लिमिटेड है। लिमिटेड है। तो उसके लिए उन्होंने कॉम्पनसेट ऐसे किया है कि आपके घर से होम पिकअप एंड होम ड्रॉप है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बिल्कुल नियर बाय सर्विस सेंटर्स हो, फॉर एग्जांपल रोहिणी की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे नहीं है तो कोई। यहाँ पे नहीं है। तो आपको कितनी दूर जाना पड़ता है, कहाँ आपको? तो मैंने अभी रिसेंटली जो सर्विस कराई थी 1000 किलोमीटर्स पे, मैंने द्वारका में कराई थी। इट्स ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर्स। ठीक है। ये थोड़ा सा है इसमें जिसपे अभी जावा स्टिल हैज टू वर्क। और अच्छा। दूसरा इनका मिडिल स्टैंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मिडिल स्टैंड का क्या इशू है? मिडिल स्टैंड नहीं दिया है जावा 42.2.1। फ्रंट मेन स्टैंड जो बेसिकली होता है वो मेन स्टैंड जो है, तो कई बार होता है आप चाहते हैं कि बीच में बाइक खड़ी हो, अगर आप खुद वॉश करना चाहते हैं, खुद आप बाइक को क्लीन करना चाहते हैं, तो वो करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वहां पे आप रॉयल एनफील्ड काफी आ गया जावा से। ठीक है। इन बेसिक फीचर्स में, प्लस इन्होंने जो स्पीडोमीटर है बहुत सिंपल रखा है। आजकल इसकी कंपटीशन में अगर बाइक्स है, उसमें आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप जीपीएस ओपन डिजिटल मीटर्स आ गए हैं। डिजिटल मीटर्स आ गए हैं, इनका एनालॉग है। तो ये थोड़ी चीजें हैं जिस पे जावा कई चीज ऐसे होता है कि कभी कभार कंपनी प्रेफर करती है कि अपना उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए जो उसको उसकी जो पहचान है। आई थिंक एनालॉग से उनकी एक वो आती है कि एस्थेटिक लगती है बाइक थोड़ी, उस टाइप की वो डिजिटल नहीं देना चाह रहे होंगे। क्योंकि मेरे एक बात हुई थी किसी से, तो बता रहे थे कि ये इंटेंशनली इस तरह का मीटर जो है डिज़ाइन बनाया गया है बाइक। बस मेरे को वही 2-3 चीजें हैं जो इसमें ठीक नहीं लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाइक अगर मैं बोलूँ डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे कम्यूटिंग के लिए, तो जावा से अच्छी बाइक मुझे नहीं लगती। थोड़ा पोस्चर भी इसमें एग्रेसिव है, वेरएस इसकी कंपटीशन वाली क्रूज बाइक्स में थोड़ा रिलैक्स्ड है। एग्रेसिव पोस्चर से क्या है कि आप इजी कटिंग कर सकते हैं सिटी में, टू एंड फ्रो बहुत जल्दी हो जाता है इसमें। ठीक है। और टॉप स्पीड तो मैंने आपको बताया है कि 115 तक तो मैंने चलाई है। हाँ, उसमें आप किसी तरह की कोई वाइब्रेशन आपको बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं थी, और स्पीड इसमें अभी मैं और बढ़ा सकता था। अच्छा। जो कि मुझे सेफ नहीं लगा। ठीक है। तो इसका फ्यूल टैंक कितना है, और आपको माइलेज जैसे आपने बताया कि 30 के अराउंड दे रही है, तो फ्यूल टैंक इसका कितना है और कितने सीसी की बाइक है ये बाइक है, अगर मैं स्पेसिफिकली प्रिसाइज होके बताऊं तो 293 सीसी की बाइक है। ऑलमोस्ट 300 सीसी। ऑलमोस्ट 300 सीसी की है, और माइलेज मुझे अभी 32 से 33 की दे रही है पर लीटर। और अगर मैं बात करूं इसके फ्यूल टैंक की, तो मेरा फ्यूल टैंक यूजुअली 15 लीटर्स में फुल हो जाता है। 14.5 से 15 लीटर्स में मेरा फ्यूल टैंक फुल हो जाता है। ओके। अभी अगर आप इसको रेटिंग देना चाहे तो आपको कितनी रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10? आप इस बाइक को क्या रेट, कीपिंग इन माइंड ऑल दोज प्रोस्पेक्ट्स के परफॉर्मेंस, सर्विस, कॉस्ट, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, उस हिसाब से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इसको? मैं इसको 8.5 देना चाहूंगा अमन जी। हाँ। 1.5 मैं बस इसके काटूंगा, एक तो सर्विस सेंटर्स, दूसरा मैं पर्सनली चाहता था कि थोड़ा से एडवांस फीचर्स हो इन टर्म्स ऑफ मीटर, और थोड़ा सा मुझे अभी भी लगता है कि मिडिल स्टैंड इसमें होना चाहिए, मेन स्टैंड जो होता है, मेन सेट होना चाहिए। जो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि 6 गियर्स है, बहुत कंफर्टेबल है, एग्रेसिव पोस्चर है। सिटी कम्यूटिंग के लिए इससे अच्छी क्रूजर बाइक आपको नहीं मिलेगी। निखिल जी, इसकी प्रॉज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो 2 ऐसे प्रॉज और 2 ऐसे कॉन्स बताइए जो आपको लगता है कि कंपनी को ये गुड टू हैव नहीं है, मस्ट हैव होना चाहिए था, और 2 ऐसे प्रॉज जो आपको लगे कि बेस्ट इन क्लास है। तो अगर मैं इसके कॉन्स की पहले बात कर लेता हूँ, तो पहला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि इसका मेन स्टैंड, ऑल्दो आपको लगेगा बहुत छोटा सा इशू है, आप कहीं से भी फिट करा सकते हैं, बट दैट इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुझे इसका एक मैं बताना भूल गया था आपको, इसका फ्यूल कैप। तो फ्यूल कैप कई बार इसमें लगता नहीं है, तो फ्यूल कैप पूरा अलग हो जाता है इसका। अच्छा। कई बार आप वापस लगाना चाहो तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। आई पर्सनली फील कि अगर फ्यूल कैप कनेक्टेड, पानी वानी जाने की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, रेनफॉल में पानी वानी के अंदर जाता हो, ऐसा कुछ इशू नहीं? नहीं। और अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी, इसके कॉन्स की मैं बात कर रहा था, और अगर मैं बात करूं इसकी, तो कौन एक और यही है कि इसमें थोड़े एडवांस फीचर्स होते हैं। यहाँ पे अगर ये थोड़ी एलईडी लाइट्स लगा देते, हैलोजन है अभी भी। हाँ, तो एलईडी लाइट्स होती, कैट आई होती, तो उससे थोड़ा और अच्छा लगता बाइक का।
बाकी Pros- बटन स्टार्ट है, किक स्टार्ट नहीं है, इसको आप प्रॉस में काउंट करेंगे, कॉन्स में काउंट करेंगे? मैं आपको अगर अपने फीडबैक दूं तो मैं उसे कॉन में ही इंक्लूड करूंगा। उसका रीजन क्या है कि बहुत टाइम पहले मेरे पास हंक होती थी विदाउट किक, तो यूजुअली विंटर्स में वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो मैं जाती है। इसीलिए ये क्वेश्चन किया कि विंटर्स में जो बटन स्टार्ट है वो इशू करता है। वो अभी तक तो लकीली नहीं अभी किया बैटरी है। नहीं है आपकी? अभी बैटरी नहीं है, बट यू नेवर नो, आगे जाके ये मे बी चीज दिक्कत नेक्स्ट दे ईयर सकती जब है। विंटर्स आएंगी तो अगर बैटरी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तब तो वो बटन स्टार्ट प्रॉब्लम में कर कितना सकती इशू करेगा? है। तब वो बहुत इशू करेगा, और ये हैवी बाइक है, इसको लेके आप भाग भी नहीं सकते रोड पे, हाँ तो वो थोड़ा सा वो पॉसिबल ही प्रॉब्लमेटिक है। नहीं है। हाँ, और अगर मैं इसके प्रोज की बात करूं तो 6 गियर है बाइक, पहला बहुत स्टेबल है, एग्रेसिव पोस्चर है, माइलेज अभी तक बेस्ट इन क्लास है। सिर्फ एक सर्विस के बाद मुझे ये 32 से 33 kmpl दे रही है, तो ये मुझे इसका विच इज आई थिंक वेरी गुड फॉर दिस सेगमेंट बाइक के 30 प्लस Absolutely. अगर आपको एवरेज मिल रहा है। एब्सोल्युटली। और एक सबसे अच्छी चीज आफ्टर सेल सर्विस, आप ऑड आवर्स में भी कॉल कर सकते हैं स्टाफ को जावा के, वो आपकी सपोर्ट करते हैं। मैं सर्विस पे ही आ रहा था कि जब आपने जो जी। सर्विस करवाई है वो एक पर्सनलाइज टच मिलता है जावा की जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, या जैसे बाकी कार्स एंड बाइक्स की हम सर्विस बात करें, जब भी कोई ऐसी ब्रांड जिनकी गाड़ियाँ या बाइक ज़्यादा बिक जाती हैं तो वो एक पर्सनलाइज टच खत्म हो जाता है। तो जावा में अभी आपको वो चीज़ दिखती है बिकॉज बाइक नंबर ऑफ बाइक्स उन्होंने कम सोल्ड की हैं। जावा में सर्विस में पर्सनलाइज टच है। और अगर मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं, मैं द्वारका के सर्विस सेंटर में गया था, वहां पे मैं बैठा, कॉफी पी, अपने सामने सर्विस होते हुए देखा। लिमिटेड नंबर ऑफ बाइक्स है, तो क्वालिटी ज़्यादा ऑफ सर्विस अटेंशन दे हाई पाते है, हैं वो। और वो अटेंशन भी आपको ज्यादा देते हैं। प्लस उनका जो बिल होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जो पार्ट्स वो रिप्लेस करेंगे वो बिल्कुल आपके सामने रिप्लेस तो करते आपकी हैं। फर्स्ट सर्विस में कितनी कॉस्ट आई थी? मेरी फर्स्ट सर्विस में 1800 आई थी कॉस्ट। 1800 आई थी फर्स्ट 1800, सर्विस में, तो वो क्या चीज़ थी जो जिसमें ऑयल चेंज हुआ था, इसका फिल्टर चेंज हुआ था। फर्स्ट सर्विस में ही ऑयल चेंज कर देते हैं वो? हाँ, फर्स्ट सर्विस में ऑयल चेंज हो गया था। प्लस मुझे थोड़े बहुत इसमें पार्ट्स में प्रॉब्लम लग रही थी, तो वो मैंने चेंजेस कराए थे। अच्छा। बहुत बेसिक पार्ट्स चीजें थी। मतलब कुल मिला के ये होता है कि अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो ब्रांड उसको सुन रहा है और उसको, या सर्विस सेंटर उनको एड्रेस कर रहे हैं और इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं, वो मेन चीज होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं क्योंकि आपने 100 out of ऑलमोस्ट 100 2.5 लाख अगर खर्च किए हैं जी। तो आप चाहते हैं कि चलो इश्यूज ना आए, बट इन केस अगर कोई चीज आती है तो वो एड्रेस होनी चाहिए proper। नहीं, वो प्रॉपर्ली एड्रेस होती है। और मैं एक का नाम भी लेना चाहूंगा, जावा शोरूम में एक नरेश जी है, रजौरी गार्डन के शोरूम में। जब मैंने खरीदी थी उनसे बाइक, तो आपने रजौरी से खरीदी थी? जी अच्छा, जी, मैंने रजौरी गार्डन से खरीदी थी। और द्वारका सर्विस सेंटर में अनूप जी हैं, वहाँ के सर्विस मैनेजर, तो मैं जब मन करता है उन्हें कॉल करता हूँ, कोई वो असिस्टेंस आपको चाहिए वो पूरा प्रॉपर असिस्टेंस असिस्टेंस देते हैं पूरी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप रेकमेंड करेंगे ये वाली बाइक को, जो 42 2.1 है? पर्सनली स्पीकिंग मुझे पराग से ज़्यादा बेटर लगी ये वाली बाइक। मैंने खुद ये वहीं शोरूम पे रन चला के देखी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और निखिल जी, अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई अगर इस बाइक को लेना चाहे तो आप रेकमेंड करेंगे इस बाइक को? मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा अमन जी इस बाइक को लेने के लिए। और अगर आप सिटी कम्यूटिंग के लिए लेना चाहते हैं, फिर इस बाइक के कंपैरिजन में इस रेंज में आपको और कोई बाइक भी नहीं मिलेगी। तो मतलब आप कहते हैं कि इस बाइक को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे कि जहां दूसरी बाइक्स जो इस सेगमेंट की हैं वहां पर अगर आप ट्रैवल की शौकीन हैं, आप लेके जाना चाहते हैं दूर तक, वहां किसी भी जगह जाने के लिए ये बाइक पूरी तरह से रेडी है? ये बाइक पूरी तरह से रेडी है, बट मैं हाँ ये जरूर कहूंगा कि आप प्लान करके जाइए थोड़ा, सो दैट कि आपको इफ इन केस गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास हेल्प अवेलेबल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू। ये थे निखिल जी जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया अपना रिव्यू बाइक का, जो कि ओन करते हैं जावा 42 2.1। आई होप कि आपका जो एक्सपीरियंस है आगे भी इसी तरह का अच्छा रहेगा बाइक के साथ। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक अगर आप अपनी गाड़ी का या बाइक का रिव्यू करना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो नीचे दिए नंबर पे या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।